हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। आइए इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पार्ट 5 के विषय में जानते हैं। इसके पहले आपने देखा कि परशुराम जी जब यह समझ लेते हैं कि लक्ष्मण के ऊपर उनके डराने धमकाने का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरे यश, पराक्रम, क्रोध के विषय में बता करके इसे शांत कर लो। फिर लक्ष्मण जी कटाक्ष करते हैं कि हे मुनिवर, आपके यश कीर्ति के विषय में भला आपसे बढ़िया कौन बता सकता है। इतना देर से तो आप बता ही रहे हैं, फिर भी अगर कुछ बचा हो तो उसको बिका डालिए, उसको मन में रोक करके कष्ट को मत प्राप्त कीजिए। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो वीर होते हैं रणभूमि में शत्रुओं के सामने, वीरों के सामने अपने वीर गाथा को नहीं गाते बल्कि युद्ध करते हैं। रणभूमि में तो अपना प्रभाव कौन बताता है? कायर लोग बताते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं जो कायर लोग होते हैं वही रणभूमि में अपनी प्रशंसा के गीत गाते हैं। फिर लक्ष्मण जी इस पद्य में कहते हैं, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मुहलागी बुलावा। यानी आप बार बार मुझे बुला रहे हो, ये तो वैसे लगता है मानो आपको यहाँ पर आपके काल ने बुला लिया है, मानो काल के वशीभूत होकर के आप मुझे बार बार बुला रहे हो। अब लक्ष्मण के इन बातों को सुनने के बाद परशुराम जी का क्रोध और भी अधिक बढ़ जाता है। अब परशुराम जी कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के इस कठोर वाणी को सुनने के बाद परशु सुधार, यानी परशुराम जी अपने फरसे को सुधार लेते हैं, पकड़ लेते हैं। धरे कर घोरा, घोर फरसे को यानी अपने कठोर फरसे को अपने हाथ में धारण कर लेते हैं दृढ़ता के साथ। तो क्या कहते हैं? सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के इस कठोर वाणी को सुनने के बाद परशुराम जी अपने घोर यानी प्रचंड फरसे को हाथ में दृढ़ता से धारण कर लेते हैं। अब जन देव दोष मोह लोगू कहते क्या है, इस राज समाज में बैठे हुए सभी लोग यह सुन लीजिए, अब आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। कटुवादी बालक बधे जोगु। कटुवादी, कटु वचन बोलने वाला यह बालक निश्चित रूप से वध करने योग्य है। यानी जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि बार बार आप मुझे बुला रहे हो, ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर आपकी मृत्यु ने बुलाया है, तब लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनने के बाद, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनने के बाद परशुराम जी अपने प्रचंड फरसे को दृढ़ता के साथ अपने हाथों में धारण कर लेते हैं और कहते क्या हैं, अब जन देव दोष मोह लोगू। अब यहाँ पर विद्यमान सभी लोग या ध्यान से सुन लीजिए, अब आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि कटुवादी बालक बध जोगु। यह कटु वचन बोलने वाला बालक निश्चित रूप से वध करने योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा। अब तक मैं यह समझ रहा था कि यह बालक है, इसलिए मैंने इसे क्या किया, छोड़ दिया। बालक जान करके मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सहन किया, इसको छोड़ दिया। लेकिन अब यह मरनिहार भा साचा, अब यह सत्य है कि यह मरने वाला है, इसकी मृत्यु सन्निकट है। अब तक मैंने यह जान करके इसे छोड़ दिया कि यह बालक है, लेकिन इसके कटुवचन को सुनने के बाद ऐसा लगता है इसकी मृत्यु सन्निकट है, यह अब मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु। कौशिक विश्वामित्र जी अब परशुराम जी से कहते हैं कि कौशिक कहा क्षमी अपराधु, हे मुनिवर आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गणहीन साधु। जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, बच्चों के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वो उनके गुण दोषों में क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे मुनिवर आप इस बालक को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो साधु पुरुष होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह बच्चों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते। अब खर कुठार में अकरुण को ही, अब कर फिर कौन? परशुराम जी कह रहे हैं कि खर कुठार, मेरा यह क्या है, कुठार यानी फरसा, खर मतलब बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही कठोर है। और अकरुण, मैं क्या हूँ, अकरुण, करुणा से रहित हूँ, को ही अत्यंत क्रोधी हूँ, केवल और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और सामने गुरु का द्रोही अपराधी खड़ा हुआ है।
विश्वामित्र से परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, मेरा यह तीक्ष्ण फरसा मेरे साथ है। मैं करुणा से रहित हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ और सामने गुरु का द्रोही अपराधी खड़ा हुआ है और उत्तर देत छाणों बिनु मारे, बार बार यह मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहा, जवाब दे रहा है, फिर भी मैं इसे नहीं मार रहा हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे हे विश्वामित्र जी, केवल आपके स्वभाव के कारण, आपके कारण मैं इस बच्चे को अब तक नहीं मारा, यानी छोड़ दिया। तो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में तीक्ष्ण फरसा है, मैं करुणा से रहित हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, सामने गुरु का द्रोही अपराधी खड़ा हुआ है, फिर भी मैं इसे बिना मारे अब तक छोड़ दिया। हे विश्वामित्र जी, यह निश्चित रूप से आपके स्वभाव के कारण, आपके व्यवहार के कारण मैं ऐसा किया। यानी अगर आपका व्यवहार ना होता, ये बच्चे आपके साथ ना आए होते अब तक, तो मैं इसे मृत्यु के गोद में सुला देता। अब देखिए, न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इस कठोर फरसे से अब तक इसे क्या करता, काट डालता। और गुरह उऋण होते उस श्रम थोड़े, थोड़े से परिश्रम में मैं गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाता। गुरु के ऋण से उऋण होना यानी गुरु, यानी शिव जी का जो धनुष टूटा है, शिव जी परशुराम जी के क्या थे, गुरु। यानी कह रहे हैं कि या इस राज समाज में, इस राजसभा में जो गुरु का अपमान हुआ है, शिव जी के धनुष का जो खंडन किया गया है, इस अपराध से मैं, यानी यह जो हमें क्या है, गुरु का ऋण है, यानी इस बालक को मारने के बाद मैं आसानी से थोड़े से परिश्रम में गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। तो कह रहे हैं कि नहीं तो इस कठोर फरसे से अभी इसको काट देता और मैं थोड़े से परिश्रम में गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाता। इसमें क्या हुआ, लक्ष्मण जी परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे बार बार बुला रहे हो, ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर काल ने बुला लिया है। आप बार बार मुझे बुला रहे हो, यानी ऐसा लगता है कि आप अपने काल को बुला रहे हो, यानी आप काल के वशीभूत होकर के यहाँ आ गए हो। और लक्ष्मण के इस कठोर वाणी को सुनने के बाद परशुराम जी अपने कठोर फरसे को अपनी भुजाओं में दृढ़ता के साथ धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर विद्यमान सभी लोग ध्यान से यह सुन लीजिए, अब आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि यह कटु वचन बोलने वाला बालक निश्चित रूप से वध करने योग्य है। बच्चा समझ करके, बालक समझ करके अब तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने बहुत बचाया, लेकिन निश्चित रूप से अब यह मरने वाला है। यह सत्य है कि यह मरणहार, यानी यह मरने वाला है। कौशिक यानी परशुराम जी के इन वचनों को सुनने के बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वह बच्चों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते। फिर विश्वामित्र के इन वचनों को सुनने के बाद परशुराम जी कहते हैं, खर कुठार मैं अकरुण को ही, एक तो मेरे हाथ में क्या है, तीक्ष्ण फरसा है, मैं अकरुण, मैं करुणा से रहित हूँ, मेरे हृदय में दया की भावना नहीं है, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और हमारे सामने गुरु का द्रोही अपराधी खड़ा हुआ है, बार बार मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, फिर भी हे विश्वामित्र जी, आपके स्वभाव, आपके व्यवहार के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं। न तो काट कुठार कठोरे, नहीं तो अभी क्षण भर में इस कठोर फरसे से मैं इसे काट देता और थोड़े से श्रम से मैं गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाता। परशुराम के इन वचनों को सुनने के बाद विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं और सोचते क्या हैं, गाधि सुन का हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ, और अयमय खाण न ऊखमय, अजौ न बूझ अबूझ। कह रहे हैं कि गांधी सुन, गांधी के पुत्र यानी कौन, विश्वामित्र, गांधी सुन यानी विश्वामित्र जी का हृदय हंसी, यानी मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि मुनि हरिहरे सूझ, यानी मुनि को, यानी इनको जो है सब जगह हरिहरी ही दिखाई देती है, यानी यह सोच रहे हैं कि जहां पर भी मैं चाहूंगा आसानी से विजय प्राप्त कर लूंगा। लेकिन अयमय, अयमय मतलब होता लोहे का बना हुआ, अयमय लोहे का बना हुआ, अयमय खाड़ न ऊखमय, खाड़ यानी गन्ने से बना हुआ एक मीठा पदार्थ। तो कह रहा है कि अयमय खाड़ न ऊखमय,
कह रहे हैं कि यह जो खांड है यह लोहे का बना हुआ है, ना कि ऊख का बना हुआ है। और अजौन बूझ अबूझ, अब भी परशुराम जी इनकी वास्तविकता से क्या है, अबूझ है, यानी वो इनकी वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं गांधी सुन का हृदय हंसी, मुनि हरिहरे सूझ, विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि इन मुनिवर को सब जगह हरियरी ही दिखाई देती है, यानी ये सोचते हैं कि मैं जहां चाहूंगा वहां विजय प्राप्त कर लूंगा। इन्हें यह नहीं मालूम यह जो खाण है यह क्या लोहे का बना हुआ है, न कि गन्ने का बना हुआ है, कि जब चाहूं घोल करके शरबत बना करके पी जाऊं। यानी सब कुछ जानते हुए भी इस समय इनको, इस मुनिवर को यह समझ में नहीं आ रहा है, यानी ये मुनि इनको नहीं पहचान रहे हैं। तो विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि मुनिवर को सब जगह हरियरी ही दिखाई दे रही है, उनको यह नहीं मालूम कि ये जो खांड है यह लोहे का बना हुआ है, गन्ने का नहीं है। अब भी ये इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। स्पष्ट है? तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कीजिए। समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।